ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદ ભાઈ આટલું માત્ર વાક્ય સંભળાય અને લોકોના રૂવાડા ઊભા થઈ જાય એવી હતી ફિલ્મ ગદર। એક દમદાર ફિલ્મ, દમદાર પરફોર્મન્સ વાળી ફિલ્મ અને હવે આવી રહી છે ગદર 2 અને ગદર 2 ના સ્ટાર્સ અત્યારે આપણી સાથે છે અમીષા પટેલ ધ ગોર્જિયસ એન્ડ સાથે જ એક સુપરબલી ટેલેન્ટેડ એક્ટર મનીષ વાધવા અને સાથે જીતે ગભરું જવાન બનીને આવી ગયા છે ઉત્કર્ષ શર્મા અને સાથે છે બ્યુટીફુલ સિમરત કૌર। તો આપણે આજે એમની સાથે કરીએ મુલાકાત અને જાણીએ કે ભાઈ આખરે ગદર 2 માં શું છે ખાસ। हेलो एंड वेलकम टू संदेश न्यूज। हेलो हाय नमस्ते। सो अमीषा आपसे ही शुरुआत करते हैं जी। 22 साल लग गए सकीना को वापस आने के लिए, आखिर इतना टाइम क्यों लगा दिया? आई थिंक हमारे निर्माता निर्देशक को कहानी जो एक लेवल तक लाने के लिए उनको एक कहानी नहीं मिल रही थी। जब आइकॉनिक फिल्म्स की बातें होती हैं तो वेरी रेयरली आप देखते हो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड पार्ट 2 नहीं बनती। टॉम क्रूज़ को भी टॉप गन के लिए 30 साल लग गए। मुगले आज़म हो, शोले हो, पाकीज़ा हो, मदर इंडिया हो, इनके तो पार्ट 2 कभी आए ही नहीं और ना ही थॉट आया उनके लिए। हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि वक्त लग गया, लेकिन एक ऐसी कहानी तो जो सबको अच्छी लगी, जो सभी एक्टर्स को लगा कि हाँ नाउ वी मस्ट गो अहेड एंड यू नो मे बी फिजिट विद द लेगेसी ऑफ गदर 1। ऐसी एक कहानी मिल गई एंड सो इट टुक सो लॉन्ग। बिल्कुल। और सकीना बन के वापस आना कैसा लग रहा है? एकदम सरियल। जैसे मैंने कहा ऐतिहासिक कैरेक्टर्स बहुत कम बनते हैं और जब बनते हैं तो दोबारा प्ले करने नहीं मिलता, लेकिन तारा और सकीना को दोबारा ये लाइफ जीने के लिए एज तारा एंड सकीना मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती भी है और ऑडियंसेस का प्यार भी कि उनकी मांगों ने हमें दोबारा ये बहुत कंपेल कर दिया कि हम वापस आ जाए तारा सकीना, यू नो। एंड आई होप कि गदर 2 को उतना ही प्यार मिले जितना गदर 1 को मिला था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं एंड लोगों का प्यार और सेंटिमेंट इतना जुड़ा हुआ है गदर 1 से कि आई होप लोग समझ सके कि ये अब एक नई कहानी है, एक पार्ट 2 है, एक नया चैप्टर है और उसे उतना ही ओपन आर्म से एक्सेप्ट करें। बिल्कुल नई कहानी लेकर आए हैं, लेकिन जीते बड़ा हो गया है। क्या कहेंगे आपके किरदार को लेकर? जो जीते हमें गदर में देखने मिला था जी, अब बड़ा होकर कैसा है? जी अंदर से तो वो वैसा ही है जैसे आपने उसको बचपन में देखा। वो अपने माता पिता से बहुत बेहद बेइंतहा प्रेम करता है एंड अपनी माँ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और अपने फादर से भी लड़ सकता है अपनी माँ के लिए, और थोड़ा ज़िद्दी भी है, थोड़ा चालाक भी है। पापा मैं भी जाऊँगा ये वो करके चालाकियाँ करके अपनी माँ से मिलने के लिए वो भी कर देता है। प्लस उसने वहाँ की नफ़रतें देखी हैं, उस दौर की नफ़रतें देखी हैं, तो वो सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसके रहेंगे ही। बस अब क्या है कि 20-22 साल गुज़र गए हैं, वो भी जवान हो चुका है, तो वो स्टोरी ने 17 साल का गैप लिया है। 17 साल का गैप 17 लिया है साल का और गैप। वापस से जीते पहुंच गया है पाकिस्तान। जी। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? वो तो 2 दिन की बात है, आप देख यार लीजिएगा। कुछ तो हिंट दे सकते हो, कुछ हिंट क्या? कुछ तो बता सकते हो। ट्रेलर दिखा दिया, टीजर बस दिखा दिया, हादसा गाने होता दिखा है दिए। और ये फैमिली हादसे के लिए फिर एक बार टुगेदर उस हादसे का मुकाबला करने के लिए फिर एक बार उभर के सामने आ जाती है। एंड इस बारी हमारे पास एक और दमदार विलन है। पहले अमरीश Yes, पुरी जी, अशरफ अली जी दमदार, थे yes, एंड of course. अभी दमदार मनीष जी है। और इन्होंने तो मतलब पठान में भी जनरल बन गए, यहाँ पे भी जनरल के किरदार में दिख रहे हैं। और लेकिन हम एक चीज बोलना चाहूंगी, हम याद रखते हैं सबसे पहले चाणक्य को। जी, थैंक यू वो किरदार जो आपने निभाया है, इट्स आइकॉनिक। थैंक यू सो मच। और अब जैसे विलनगिरी करने का आपने ठान ही लिया है, मतलब ऐसे सुनहरी तख्ती पे लिखवाने वाले हैं विलनगिरी के उसमें। मल्टी फैसेटेड। मालिक करे ऐसा ही हो। कोशिश है बस ये अपने आप एक चीज़ आ गई है हाथ में। और नर्वसनेस सिर्फ इसी बात की थी कि जो विलन है अमरीश जी, उनको कोई टच नहीं कर सकता। मैं बस वहाँ कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन नहीं चाह रहा था मैं, हो रहा है क्योंकि कंपेयर बराबर वालों में होता है, वो बहुत ऊपर है और मैंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल, लेकिन जनरल के किरदार के बारे में क्या उनकी बताना humility है। चाहेंगे? यार बहुत आपने डायलॉग इतने मारे हैं, मतलब इतने सुनाए हैं आपने डायलॉग ट्रेलर से तो देखा ही होगा। डायलॉग भी मारे, मुझे भी बहुत मारा हाँ, है। वही हमने देखा एक्चुअली, मेरे बेटे और पति दोनों को बहुत मारा है। बहुत मारा है। और वो मौके पे आए हो तुम, ऐसा हाँ, कुछ बड़े मौके पर आए। एक्चुअली बड़े मौके पर आई है गदर। यस, बड़े मौके पर आई है गदर। सबके कलेजे को मिली है ठंडक, यहाँ जितने हैं सबके, सब हमारे देश के, हमारी पूरी कायनात और को यहाँ मिली है। संदेश में आके बहुत कलेजे को ठंडक मिली है। Correct. थैंक यू फॉर हैविंग अस। Correct. थैंक यू। जी। और जिस तरह से मुस्कान जी है, सिमरत, हेलो सो ब्यूटीफुल यू आर। और थैंक यू गदर, जी एक दिन आपने ऑडिशन दे रहे हो और जी। ऐसे सुनने में आ गया, ऐसे मानने में आ गया कि मेरे को गदर मिल गई। जी व्हाट वाज द थॉट? 3 दिन मुझे लगे थे खुद से बताने के लिए तो कि बात बचाने के लिए ऐसे हाँ, 3 दिन हो क्योंकि गए। मैं ड्राइव करके गई और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी शायद सिलेक्शन हो गया है। मम्मी बोलती शायद क्या होता है, हाँ, शायद क्या होता है। तो मैंने बोला वो डायरेक्टर ने ना मिठाई खिला दी और बोल दिया आज घर जाके अच्छे से सो जाना। ओके। वो तो मम्मी ने फ़ोन किया ऑफिस में कि कंफर्म है कि नहीं, तो बोलते ऑब्वियसली कंफर्म, इसलिए मिठाई खिलाई। तो बट मुझे नहीं विश्वास हो रहा था। मैंने 3 दिन तक मैं ऐसी थी हो रही थी कि यार ये सच में है नहीं है, हो सकता है कोई नई लड़की मिल जाए कल तक तो ये मुझे कैंसिल कर दे। तो मैं खुश भी नहीं हो रही थी, मैं बहुत न्यूट्रल रख रही थी अपने आप को कि नज़र भी ना लग जाए किसी चीज़ की, वो भी था थोड़ा सा एक डर। बहुत ज्यादा फुदकने का ऐसा नहीं था, हाँ मुझे मिल गया जब रोल। देखा कि 3 दिन हो गए अभी तक कुछ कैंसिलेशन नहीं हुआ है तो उस दिन लगा कि हाँ चलो हो रहा है। तो जी ऐसे हुआ। और बिल्कुल, और जिस तरह से उत्कर्ष के साथ स्क्रीन शेयर किया है, केमिस्ट्री, हाउ वाज दैट? वो तो आई थिंक आप 2 दिन में देख ही लोगे क्या केमिस्ट्री और क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जरूरी थोड़ी लव स्टोरी। हाँ वही, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं एक्चुअली Okay. लेकिन एवरीथिंग इज मतलब यहाँ वेरी पे नाइस। कुछ तो पक रहा है। तो पक रहा कुछ है, नहीं, कुछ बहुत तो बहुत कुछ बहुत कुछ हम रिवील नहीं कर ट्रेलर में सकते। भी रिवील कुछ नहीं किया है। और वैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर रही थी यार। Chemistry हम तारा सब में और बीच मैडम में जी, है। बिल्कुल केमिस्ट्री सबके बीच में है, लेकिन तारा और मैडम जी, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है आइकनिक, आइडियल वाली जो है, वो फील आती है उनको साथ में देखकर। जी। हाउ दैट, आप कैसे कहेंगी? तारा और सकीना की जो केमिस्ट्री है गदर 1 से लेके गदर 2 तक का सफ़र, ये मैजिकल ही है। प्योर इनोसेंट। आप अभी भी देखो तो 17 साल हो गए और भी शादी के, लेकिन अभी भी एक दूसरे को देख के दे स्टिल ब्लश। वो मासूमियत, वो पहले प्यार का कॉर्डशिप, वो सब नज़र आता है। और जैसे उड्रा काले कावा गाना जो सुपर हिट दोबारा हुई है, उसमें वो हर एक चीज़ है, चाहे वो शादी का दुपट्टा जो ओढ़ा हुआ है, वो पगड़ी जो सकीना ने शादी से पहले बांधी थी तारा पग के बांधी लिए, थी। और ताजमहल जो उनकी प्यार की निशानी है। इट इज द सेम, राइट? या इट इज़ द सेम। वो लालटेन जब वो आते हैं और मांग भर देते हैं, जब वो हो गई सीखनी, ये सब चीज़ें हैं जो तारा और सकीना से ने बहुत करीबी से अपने घर में रखा है ये 17 साल के लिए। सिर्फ ये दिखाते कि उनके लिए उन दोनों के बीच में अपना प्यार कितने मायने रखता है। और ना कि कभी तारा ने
फोर्स किया कि सकीना को इस्लाम से कन्वर्ट करने के लिए। आप देखते हो ट्रेलर में, आपने गानों में देखा है कि अभी भी वो नमाज़ पढ़ती है, तस्बीह के साथ है, वो उसका इस्लाम कायम है, हिंदू भी कायम है और जीते दोनों सीख के बड़ा हुआ है। सो गदर, जैसे गदर 1 ने भाईचारा, प्रेम, एकता ये संदेश दिया था, कभी नहीं चाहते थे कि मारपीट हो। गदर 2 भी किसी ऐसी वजह से मारपीट नहीं हो रही है। इट्स ऑल एक्शन फॉर लव, फॉर फैमिली, एंड यही है जो गदर को आगे बढ़ाती है। कीपिंग द एसेंस ऑफ गदर 1, गदर 2 हैज़ हैपेंड। बिल्कुल। और सनी पाजी अभी है नहीं हमारे साथ, तो उनके जो किरदार, तारा सिंह का जो किरदार है, उनके साथ जो काम करना रहा है आप दोनों के लिए कैसा रहा है? मनीष जी। वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत, आपको पता ही है, मुस्कुराते रहते बिल्कुल, हैं और definitely। अपना चार्म सब तरफ फैलाते रहते हैं। बस उनका सबसे जो एम जो मैंने देखा, जो मैं सीख रहा हूँ अभी भी उनसे, मैं चाहता हूँ कि फिर मैं शूटिंग पर चला जाऊँ, कि बहुत कुछ सीखना है उनसे। वो अपने लिए सिर्फ नहीं सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ एक आदमी जो है 100 रन बना देगा तो मैच जीत जाएंगे। वो पूरी फिल्म के बारे में सोचते हैं और पूरी गदर को साथ में लेकर चलते हैं कि कुछ भी कमी ना रह जाए। उनको मालूम है कि पूरा देश जो है इस वक्त ये सोच रहा है कि गदर क्या होगी, तो उन्होंने एक बंदे से, व्हाट डू यू फील, हम सब से इस तरह से और थोपते नहीं हैं अपनी बात, बड़े प्यार से कहेंगे ऐसा कर लें, इसको ऐसा करके देखें, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और जिस तरह से 2.5 किलो का हाथ जो उनका बोला जाता है, कितना पड़ा है और कितना फील हुआ है? 2.5 और 2 5 मुझे तो गदर 1 में ही पड़ गया था, जब मैं बोलता पापा जाऊंगा चटैक, रियल में दे दिया था लेकिन माँ उन्होंने। हमेशा रहती है प्रोटेक्ट करने। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी माँ ही मतलब बुला रही है, मेरे जीते को वापस लेकर आओ, ऐसा कुछ है, मैंने ट्रेलर में देखा है। अभी आप पर्दे पे देखना परसों। बिल्कुल बिल्कुल। और Less जिस than तरह से 48 गुजरात आए हैं, गुजरात के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मूवी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, और पर्टिकुलरली गुजराती में क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। सबसे पहले कहेंगे कि गदर जो है हाँ, नंबर 2 है, यानी इंटू 2 है, तो दुगना प्यार मिलना चाहिए, है ना। तो और मुझे लग रहा है कि मिल रहा है, ट्रेलर Yes, देखकर तो लग ही रहा है। yes। और ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। ये मेरी, अभी अब गुजराती में आप बोलिए। गुजराती में आप बोलिए, आप एक्सपर्ट हैं। गुजराती नहीं, मैं हर लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी कि गदर को गदर प्लीज़ बनाइएगा, क्योंकि और ख़ास करके गुजरात में आए तो रिस्पांस इतना अच्छा रहा है। मेरे लिए तो घर आने की ऐसा लगता है कि मैं घर वापसी कर रही हूँ। मैं पटेल हूँ, मैं गुजरात की छोकरी हूँ, गुजरातनी दीकरी छूँ, અને બસ પ્યાર આપો बहुत વધારે, અને ગદર 2 ने मेड रीच द हाइट्स ऑफ गदर 1। एंड हमेशा लोग ये कहते थे हम लोगों को हमेशा कि यार गदर 1 का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है, और फिर जब गदर 2 अनाउंस की तो ऑटोमेटिकली उनके ज़ुबान से निकलता था कि शायद गदर 1 का रिकॉर्ड गदर 2 तोड़ेगी। तो ये गुजरातियों से मैं प्लीज़ कह रही हूँ कि प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प अस ब्रेक द रिकॉर्ड्स एंड क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स। ऑल ऑफ अस हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड द ऑडियंसेस लव्ड द फिल्म, एंड आई होप you all have loved the film part 1. I hope you all love part 2. बिल्कुल। और आप गुजराती में बोल सकते हैं गदर जोवा चौकस जजो। गदर जोवा चौकस जजो 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 गदर जोवा जजो। चौकस जजो। चौकस जजो। यस, क्या बात है, अभी ये गुजराती वाला कनेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच संदेश पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે મુલાકાત કરી છે ફિલ્મ ગદર 2 ના સિતારાઓની સાથે। ફરી મળીશું કોઈ નવા સેલિબ્રિટીને, ત્યાં સુધી મને આપો રજા। નમસ્કાર। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी।